दुल्हन अपनी शादी के दिन भाग गई थी। पीछे से बॉडीगार्ड्स उसका बेरहमी से पीछा कर रहे थे। जब उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला है तो उसने बिना सोचे समझे उसे खोला और अंदर भाग गई। कमरे में एक आदमी फोन पर बात कर रहा था तो उसने उसकी कमर पर एक गुलाब दबाया और झूठ बोला कि ये चाकू है और उससे कहा कि फोन काट दे। उस आदमी ने उसका झूठ पहले ही समझ लिया था, लेकिन उसने उसे बेनकाब नहीं किया और सहयोग करते हुए फोन काट दिया। महिला ने उस पर एक लेस की रिबन फेंकी और कहा कि वह अपनी आंखों पर बांध ले। आदमी मुस्कुराया और आज्ञाकारी तरीके से आंखों पर लेस बांध ली। तब तक बॉडीगार्ड्स दरवाजे तक पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उस कमरे में जो आदमी था उससे टकराने की हिम्मत उनमें नहीं थी। महिला ने आदमी का एक हाथ रेलिंग से बांध दिया और खुद में से नीचे छिप गई। जब बॉडीगार्ड्स कमरे में घुसे और यह दृश्य देखा तो चौंक गए। उन्हें लगा शायद वह आदमी कोई खेल खेल रहा है। आदमी ने उन्हें बाहर जाने का आदेश दिया। बॉडीगार्ड्स तुरंत कमरे से निकल गए। आदमी ने महिला से तारीफ की उम्मीद की, लेकिन उसे तो सिर्फ वहां से निकलना था। उसने लेस हटाई और पूछा, तुम जाना कहां चाहती हो? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महिला तुरंत खिड़की से कूद गई और भाग गई। वह सड़क किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल तक पहुंची, इंजन स्टार्ट किया और साइल से वहां से निकल गई। आदमी ने अपने असिस्टेंट से पूछा वो औरत कौन थी? असिस्टेंट ने उसे बताया। उसी पल उस आदमी को यह स्थिति बेहद दिलचस्प लगी। दूसरी तरफ नाराज महिला घर पहुंची और अपने पिता से सवाल किया कि उन्होंने उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना कैसे तय कर दी। सच्चाई यह थी कि उसके पिता ने उससे सोते हुए ही मंगेतर के घर भेज दिया था। इसी वजह से वह भाग गई थी, लेकिन उसके पिता ने जिद की कि उसे शादी पूरी करनी ही होगी। महिला गुस्से से भर उठी क्योंकि जिससे उसकी शादी हो रही थी वही आदमी उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार था। वह अपने पिता को माफ नहीं कर सकी कि उन्होंने उसे दुश्मन से शादी के लिए मजबूर किया। उसकी सौतेली माँ ने उसे परिवार के प्रति समर्पण न समझने पर ताना मारा और पैसे की लालच में उसके पिता ने उसकी सबसे प्यारी बहन को धमकी दी। उसे मजबूर किया कि वह मंगेतर के परिवार से माफी मांगे क्योंकि उसकी बहन ही उसका सब कुछ थी। महिला ने मजबूरी में समझौता कर लिया। वह मंगेतर के घर पहुंची, यह जाने बिना कि पिछली बार जिससे वह मिली थी वह आदमी उसका इंतजार लंबे समय से कर रहा था। उसने रास्ता रोककर उससे कहा, दूल्हा बदल ले। महिला ने तुरंत उसकी पहचान पूछी। उसने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारा मंगेतर सबसे ज्यादा नफरत करता है। पुनर्जन्म के बाद इस छोटी बच्ची ने सबसे पहला काम किया, अपनी नानी के छुपाए हुए 5 लाख रुपए चुराए। फिर अपनी माँ को लेकर सीधे रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची और एक सूनी जमीन खरीद ली क्योंकि उसे अच्छे से पता था कुछ ही दिनों में उसके पापा अपनी दूसरी औरत को लेकर घर लौटेंगे और माँ को खाली हाथ घर से निकाल देंगे। इसके बाद उसकी माँ छोटी छोटी नौकरियां करती रही जब तक थकान से उसकी तबीयत बिगड़ गई और एक दिन उसकी मौत हो गई। माँ के गुजर जाने के बाद उसे अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहना पड़ा, जहाँ उसे भूखा रखा गया, फटे पुराने कपड़े पहनाए गए और बुरी तरह टॉर्चर किया गया। आखिर में उनकी ही वजह से उसकी जान चली गई। शायद ऊपर वाले को उस बच्ची पर तरस आ गया। तभी उसे उस हादसे से कुछ दिन पहले दोबारा जीने का मौका मिला जब पापा अपनी प्रेमिका को लेकर घर आने ही वाले थे। इस बार उसने तय कर लिया था कि वो अपनी किस्मत खुद बदलेगी। उसने माँ को पूरी कहानी बता दी, वो सब कुछ जो आगे होने वाला था, लेकिन माँ को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा बच्ची बस कोई सपना देख के घबरा गई है। बच्ची चुप रही, सीधे माँ को नानी के कमरे में ले गई और हेयर पिन से वो लकड़ी का बॉक्स खोल दिया जिसमें नानी सालों से पैसे छुपा रही थी। माँ ने डांटा, चोरी करना गलत है, पैसे वापस रखो। लेकिन बच्ची ने कामली जवाब दिया, ये पैसे हमारी फैमिली की जॉइंट प्रॉपर्टी के हैं। पापा ने बस आपसे छुपाए रखे, आपको सादा जिंदगी जीने को मजबूर किया, जबकि वो किसी और औरत पर यही पैसे लुटा रहे थे। माँ को फिर भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि उन्हें हमेशा लगा कि सास ने उनके साथ ठीक ही व्यवहार किया है। तभी बच्ची ने पूरी सच्चाई सामने रखी। नानी ने कभी आपको बहू नहीं, बस एक नौकरानी समझा। जब आप बीमार थी तब भी आपने खुद ही अपने लिए दवाई और घर का काम किया। फिर वो माँ से बोली, डाइवोर्स के बाद आप दिन रात काम करती रही और थकावट में आपकी जान चली गई। मैं दोबारा वो सब नहीं देख सकती। कहते हुए वो माँ से लिपट गई और रोने लगी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि माँ का दिल पिघल गया। अब माँ को यकीन हो गया था। इसके बाद बच्ची माँ को लेकर एक प्रॉपर्टी ऑफिस पहुंची और वही जमीन खरीदी जहाँ कुछ ही वक्त बाद बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी। उसे पता था कुछ महीनों में उस जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। क्रिसमस की शाम नानी फिर से घर आई और बड़ी मासूमियत से पूछने लगी, नए साल की डिनर की तैयारी हो गई? अब माँ ने उन्हें टेस्ट करने का फैसला किया। दुखी होकर बोली, अजी वो तो कई दिन से घर ही नहीं